हेलो दोस्तों। भारत के हजारों साल पुराने इतिहास में कई राजा आए और गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो आज भी हमारे तिरंगे के बीचों बीच चमक रहा है। ये कहानी है उस क्रूर शासक की जो दुनिया का सबसे बड़ा शांतिदूत बन गया। ये कहानी है चक्रवर्ती सम्राट अशोक की, एक ऐसा योद्धा जिसने तलवार छोड़ी तो इतिहास ही बदल गया। 304 बीसी में जन्मे अशोक सम्राट बिंदुसार के बेटे थे। इतिहास कहता है कि अशोक बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे, लेकिन उनका चेहरा थोड़ा कठोर था, इसलिए उनके पिता उन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन उनका दिमाग और युद्ध कौशल बेजोड़ था। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो अशोक ने अपने भाइयों के साथ एक भयानक युद्ध लड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को मारकर मगध की गद्दी हासिल की थी। शुरुआत में अशोक इतने निर्दयी थे कि उन्हें चंड अशोक यानी क्रूर अशोक कहा जाता था। उन्होंने एक नर्क बनवाया था जहां गुनहगारों को ऐसी भयानक यातनाएं दी जाती थीं जिसे देखकर रूह कांप जाए। अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए अशोक ने 261 बीसी में कलिंगा पर आक्रमण किया। ये कोई मामूली युद्ध नहीं था। एक तरफ मगध की विशाल सेना थी तो दूसरी तरफ कलिंगा के वीरों का जज्बा। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो मंजर दिल दहलाने वाला था। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और दया नदी का पानी खून से लाल हो गया। जब अशोक अपनी जीत का जश्न मनाने मैदान में निकले तो उन्होंने देखा, चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं, रोते हुए बच्चे थे और विधवाओं की चीखें थीं। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि ये उनकी जीत नहीं बल्कि मानवता की हार है। कलिंगा के उस भयानक मंजर ने अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध त्याग दिया और शस्त्र फेंक दिए। उन्होंने कहा, असली विजय शस्त्रों से नहीं, धर्म से होती है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्मा का प्रचार शुरू किया। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में पत्थरों और स्तंभों पर अपने संदेश खुदवाए जो आज भी मौजूद हैं। उनके नियम बहुत सरल थे। सभी धर्मों का सम्मान करो, बड़ों का आदर करो और किसी भी जीव की हत्या मत करो। दुनिया के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। उन्होंने सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाए और कुएं खुदवाए ताकि यात्रियों को कोई तकलीफ न हो। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका और दूसरे देशों में शांति का संदेश देने भेजा। उनका लक्ष्य अब जमीन जीतना नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतना था। सम्राट अशोक ने लगभग 36 साल राज किया। उनका साम्राज्य आज के अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला था। आज हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह यानी वो 4 शेरों वाली मूर्ति उन्हीं की देन है। हमारे तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र है वो उन्हीं के धम्म चक्र से लिया गया है, जो हमें बताता है कि धर्म और न्याय का पहिया कभी रुकना नहीं चाहिए। सम्राट अशोक का सफ़र हमें सिखाता है कि कोई भी इंसान अपने अतीत से ऊपर उठ सकता है। क्रूरता से करुणा तक का उनका ये सफ़र दुनिया के इतिहास में अमर है। वो एक ऐसे चक्रवर्ती थे जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि शक्ति से बड़ा शांति का हथियार होता है। उनकी मृत्यु के हजारों साल बाद भी उनका नाम इतिहास के पन्नों पर एक चमकते सितारे की तरह रोशन है।